क्या आप भी उन लड़कियों में से हैं जो पूरा दिन पढ़ती हैं लेकिन रात को दिल कहता है मैं थक गई हूँ मगर मुतमिन नहीं हूँ, नोट्स पूरे, लेक्चर अटेंड, नींद कम, लेकिन एक चीज़ गायब है और इसी वजह से सब बेकार जा रहा है? तो सुन लें, मसला आपकी काबिलियत नहीं, मसला अल्लाह को रूटीन में शामिल न करने का है। यह कहानी है हिबा की। जिम्मेदार, संजीदा, ख्वाब बड़े। मगर एक मसला था, वह जितना पढ़ती उतनी बेचैन हो जाती। किताब खुली होती मगर दिमाग बंद, दिल घबराहट से भरा रहता। एक रात वह अपनी स्टडी टेबल पर बैठी थी। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्या मुझ में कमी है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? और वहीं उसे एहसास हुआ, मैं डिग्री के लिए पढ़ रही हूँ, अल्लाह के लिए नहीं। ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। स्टेप 1, मगर आसान नहीं। उसने अलार्म लगाया, फजर से पहले। सुबह अलार्म बजा, आंख खोली, फिर बंद कर ली। दिमाग ने कहा, नींद ज्यादा जरूरी है, कल से शुरू करना। वह दिन भी वैसा ही गुजरा, मगर रात को दिल में चुभन थी। तुमने वादा किया था। अगली सुबह वह जबरदस्ती उठी, वुजू किया, नमाज की जानमाज बिछाई, सजदे में गई और टूट गई। आंसू गिरने लगे। या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ मगर मैं आपको अपनी जिंदगी में चाहती हूँ। उसी सजदे में पहली बार उसे वह सुकून मिला जो किसी मोटिवेशन वीडियो में नहीं था। स्टेप 2, कुरान, मगर दिल तुरंत नहीं लगा। उसने कहा, रोज सिर्फ 10 मिनट कुरान। पहले दिन दिल भटकता रहा, दूसरे दिन समझ नहीं आया, तीसरे दिन कहा, या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं। चंद दिन बाद सबक जल्दी समझ आने लगा, फोकस बेहतर, दिल हल्का। तब उसे समझ आया, कुरान तुरंत सुकून नहीं देता, पहले दिल साफ करता है, फिर नूर भरता है। स्टेप 3, नियत की जंग। पढ़ते पढ़ते उसने खुद से पूछा, अगर नंबर कम मिले तो क्या मैं फिर भी इतनी मेहनत करूंगी? वह खामोश हो गई। उसने डायरी में लिखा, या अल्लाह, मैं यह इल्म सिर्फ करियर के लिए नहीं, आपकी रजा के लिए सीख रही हूँ। मगर शैतान कहता, ये सब ड्रामा है, तुम नंबर के लिए पढ़ रही हो। वह जवाब देती, हाँ, नंबर भी चाहती हूँ मगर अल्लाह को नाराज करके नहीं। यही थी असली जंग। स्टेप 4, बरकत। अब हर काम से पहले बिस्मिल्लाह। मुश्किल सवाल पर, या अल्लाह मदद। ब्रेक में, अल्हम्दुलिल्लाह। वक़्त वही था, काम ज्यादा होने लगा। दिल में जवाब आया, जब अल्लाह शामिल हो जाए वक्त में बरकत आ जाती है। स्टेप 5, रात का सच। रात को सवाल, आज मैंने ज्यादा किसके लिए जिया? डिग्री के लिए या अल्लाह के लिए? कुछ दिन वह रोती, मगर अब वह गाफिल नहीं थी। और यही बेदारी उसकी असली कामयाबी बन रही थी। एग्जाम का दिन, हॉल खामोश था, दिल तेजी से धड़क रहा था। पहला सवाल देखा, दिमाग खाली, खौफ आया। उसे अपने सजदे याद आए, वो आंसू, वो दुआएं। उसने आंखें बंद की। या अल्लाह, मैंने तेरे नाम से पढ़ा था, नतीजा तेरे हाथ में है, मुझे शर्मिंदा ना होने देना। चंद सेकंड दिल में सुकून उतर गया, जैसे यकीन डाल दिया गया हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने दोबारा सवाल देखा, ख्याल जुड़ने लगे, कलम चलने लगा। फर्क नंबर का नहीं था, फर्क ये था, पहले वह अकेली थी, आज वह अल्लाह के साथ थी। एग्जाम खत्म हुआ, नतीजा बाद में आना था, मगर हिबा बदल चुकी थी। पहले वह सब कंट्रोल करना चाहती थी, अब वह कोशिश करती और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देती। और अजीब बात, दिल पहले से हल्का था, क्योंकि कामयाबी का मतलब बदल चुका था। आपके लिए सवाल, अगर डिग्री मिल जाए मगर दिल बेसुकून हो, क्या वह कामयाबी है? और अगर दिल मुतमिन हो कि अल्लाह राजी हो सकता है, तो क्या वह नाकामी है? कामयाब मुस्लिम लड़की सिर्फ ज़हीन नहीं होती, वह जुड़ी होती है कुरान से, दुआ से, नियत से। सिलेबस मत बदलें, नियत बदलें। पढ़ाई को इबादत बनाएं, दिन की शुरुआत अल्लाह से करें, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। फिर देखें, कामयाबी आपके पीछे आएगी और सुकून दिल में उतर जाएगा। कमेंट में लिखें, या अल्लाह, मेरी पढ़ाई को इबादत बना दे। किताबें दिमाग बनाती हैं, अल्लाह का जिक्र इंसान बनाता है। वस्सलामु अलैकुम।